नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपनाज होम स्कूलिंग इंडिया चैनल में। और आज हम 8वीं कक्षा हिंदी का दूसरा पार्ट 2 लघु कथाएं इसका स्वाध्याय यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो हम दूसरी इकाई का दूसरा पार्ट देख रहे हैं। अगर आप नए हो इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है सपना टीचर और मैं पुणे जिले से हूँ। आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं क्या आप हमें कमेंट करके बताइए। मौलिक सृजन में पहला प्रश्न है, विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। विषय पर अपने मन के भाव लिखो। विनम्रता मनुष्य को मिला प्रकृति प्रदत्त एक खूबसूरत उपहार है। इसके द्वारा हम स्वयं पर नहीं बल्कि दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव निर्माण कर सकते हैं। विनम्रता से शांति की स्थापना करने की शक्ति होती है। वह कठोर से कठोर व्यक्ति को मृदु बनाने की क्षमता रखती है। विनम्रता के कारण मनुष्य का व्यक्तित्व ऊंचा उठता है। व्यक्ति विनम्र होकर ही योग्य पात्रता हासिल कर सकता है। विनम्र होकर समग्रता से ग्रहण करना सीखते हैं। विनम्रता के कारण हम दूसरों से जुड़ जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्र रहता है उसका समाज में अस्तित्व हमेशा बना रहता है। विनम्रता को स्वीकार करने के कारण ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है। अतः स्पष्ट है कि विनम्रता ही सारे सद्गुणों की नींव है। संभाषणीय में है, इंद्रधनुष्य के 7 रंग रहे हमेशा संग संग। इस कथन के आधार पर कहानी बनाकर अपने सहपाठियों के सामने प्रस्तुत करें। तो यह कहानी लिखते हैं, इंद्रधनुष में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल ये 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग हमें एक रहने की सीख देते हैं। जिस हर रंग का अलग अलग गुण है, अलग अलग संदेश है, फिर भी वे रंग एक साथ रहते हैं। उसी तरह हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे और साथ साथ रहे। हम इंद्रधनुष से यही सीख मिलती है। बैंगनी रंग हमें आध्यात्मिकता, ध्यान, विवेक, आत्मकल्याण और मनुष्यता से रहना सिखाता है। जामुनी रंग हमें निडरता व वफादारी से रहना सिखाता है। नीला रंग हमें समझदारी, न्यायप्रियता, सम्मान करने और विनम्र स्वभाव बनाने के लिए प्रेरित करता है। हरा रंग शांति का प्रतीक है, दया का प्रतीक है। यह हमें जीवन में शांति के साथ रहने और सदैव दूसरों पर दया करने की सीख देता है। पीला रंग प्रकाश और तेज का प्रतीक है। यह रंग हमें हमारे जीवन को रोशनी से युक्त बनाने की प्रेरणा देता है। नारंगी रंग सुबह सुबह सूरज का रंग होता है। इसके साथ ही यह रंग हमें जीवन में अपनी आशाओं और विश्वास को बनाए रखने की सीख देता है। यह रंग हमें सिखाता है कि अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। श्रवणीय में प्रश्न है, किसी समारोह का वर्णन उचित विराम, बलाघात, तान अनुतान के साथ एकाग्रता से सुनो और यथावत सुनाओ। एक संगीत समारोह का वर्णन। जनता का मनोरंजन सबसे अधिक संगीत से होता है। हर एक शुभ अवसर पर संगीत का कार्यक्रम रखा जाता है। कुछ संस्थाएं भी संगीत कार्यक्रम आयोजित करती है। वाराणसी, इलाहाबाद, कलकत्ता, बम्बई आदि स्थानों में हर वर्ष संगीत सम्मेलन हुआ करते हैं। एक बार बसंत के पूर्व वाराणसी जाने को हुआ। पहुंचने पर मालूम हुआ कि संगीत परिषद द्वारा आयोजित संगीत सम्मेलन चल रहा है। खुशी इस बात की हुई कि उस दिन पंडित रविशंकर का सितार वादन था। मुझे सितार बहुत प्रिय है। उस पर से पंडित रविशंकर का और भी एक बड़े से पंडाल में संगीत कार्यक्रम हो रहा था। स्टेज सजा हुआ था। कार्यक्रम ठीक समय से शुरू हुआ। उस दिन की बैठक में उस्ताद अमीर खां का गायन, अली अकबर खां का सरोद, पंडित रविशंकर का सितार, तालवाद, कचहरी आदि कार्यक्रम थे। आगिर खां के साथ अल्लाह रखा साहब संगति करने बैठे। खां साहब ने पुरिया राम में आलाप, बड़ा ख्याल तथा छोटा ख्याल गाया। श्रोताओं ने उनकी गायन का आनंद लिया। इसके बाद उस्ताद अली अकबर खां का सरोद रखा गया और उनके साथ किशन महाराज संगति करने बैठे। किशन जी बड़े अच्छी संगति की। इसके बाद तालवाद, कचहरी हुई। इनमें 2 तबेलिए, एक पखवाज जी, एक खजरी वाले भाग ले रहे थे। आपस की लड़त में लोगों को बड़ा आनंद आया। प्रत्येक कलाकार एक दूसरे से अच्छा लगता था। अंत में पंडित रविशंकर का सितार वादन था। रात्रि के 3 बज चुके थे। पंडाल खचाखच भरा हुआ था। जिस समय वे स्टेज पर आए, लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। 1 घंटे तक ललित राग में आलाप जोड़ बजाया। चारों तरफ ललित राग छा गया। ललित के बाद 1 घंटे तक भैरवी राग बजाया। भैरवी में 12 स्वरों का बड़ा सुंदर प्रयोग करते थे। बड़ी तैयारी के साथ तान तोड़े बजाए। झाले में तबलिए का ना धिन्ना और भी मजा दे रहा था। इस प्रकार सुबह 5:30 बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ। पठनीय में है, श्रमनिष्ठा का महत्व बताने वाला कोई निबंध पढ़ो। श्रम यानी मेहनत करना। श्रम ही जीवनी है, श्रम ही संपत्ति है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए, श्रम की पूजा करनी चाहिए। तब जाकर श्रमिक को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। श्रम के बिना व्यक्ति सफल नहीं हो सकता।
श्रम करने से ही कार्य सिद्धि होता है। परिश्रम मानवीय गुण श्रम है। श्रम करने से व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है। श्रम करने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है। मजदूर दिन भर पुल या सड़क बनाने का काम करता है, वह सूरज की कड़ी धूप बारिश में भी काम करता है, तब जाकर सड़क पुल का निर्माण होता है। किसान खेती करता है, वह दिन रात मेहनत करता है, इसलिए सभी को खाने के लिए अनाज उपलब्ध होता है। ताजमहल का निर्माण करने में कारीगरी को कई वर्ष लगे, तब जाकर उनकी मेहनत रंग लाई और भव्य वास्तुशिल्प कला का निर्माण किया। देश को आजादी दिलाने के लिए कई वीरों ने दिन रात संघर्ष किया। आज विज्ञान के क्षेत्र में जो चतुर्दिक प्रगति हुई है, इसके पीछे कई वैज्ञानिकों का अथक श्रम है। यह सब उनके श्रम का ही फल है। हम आजाद भारत में विज्ञान का सुख भोग रहे हैं। अंततः स्पष्ट है कि श्रम मनुष्य जाति व राष्ट्र की उन्नति के लिए नितांत आवश्यक है। लेखनीय में है, किसी समारोह के मुख्य बिंदुओं एवं मुद्दों को पढ़ो, इनका पुनः स्मरण करके लिखो। स्थान, तिथि और समय, प्रमुख अतिथि, समारोह, अतिथि संदेश और समापन। सूचना के अनुसार कृतियां करो, संजाल पूर्ण करो। दांतों की विशेषताएं। दांत पंक्तिबद्ध थे, एकजुट रहते थे, घनिष्ठ मित्र थे और दुस्साहसी थे। उत्तर लिखो, जीभ द्वारा दी गई चेतावनी। डॉक्टर को बुलाऊंगी और वह आकर मेरे कहने के अनुसार सभी दांतों को एक एक करके निकालकर बाहर फेंक देगा। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन। वे घर में चूर हो गए और जीभ का अपमान करने लगे। विधानों के सामने चौखट में सही अथवा गलत चिन्ह लगाओ। जीवा ने अविवेक पूर्ण उत्तर दिया, गलत। दांत घमंडी थे, सही। अभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई, गलत। ठेकेदार पुराना था, गलत। उचित जोड़ियां मिलाओ। अब बहुमंजिला इमारत, अधिकारी भ्रष्ट, नया ठेकेदार ईमानदार, सार्वजनिक समारोह सम्मान। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर मुहावरे लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। ईंट, जान, पानी और खिचड़ी। ईंट, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब मुंह तोड़ जवाब देना। वाक्य, सपना झगड़ा होने पर ईंट का जवाब पत्थर से देने पर विश्वास करती है। जान, जान पर खेलना, अपनी जान संकट में डालना। वाक्य, राकेश ने अपनी जान पर खेलकर तालाब में डूबते बालक की जान बचाई। पानी, पानी पानी होना, लज्जित होना। वाक्य, चोरी पकड़े जाने पर सुरेश पानी पानी हो गया। खिचड़ी, खिचड़ी पकाना, मतलब कोई षड्यंत्र करना। वाक्य, रमेश और सुरेश बड़ा डाका लाने की खिचड़ी पका रहे थे। उपयोजित लेखन में प्रश्न है, जल के अपव्यय की रोकथाम संबंधी चित्रकला प्रदर्शनी का आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। जल ही जीवन है, ज से बनता जीवन, ल से बनती लकीर, जीवन रूपी लकीर यानी जल। न करो जल का अपव्यय, न करो इसे बर्बाद। यदि न हुआ जल संरक्षण, होगा जीवन का विनाश। मैंने समझा, तो क्या समझा हमने? बुरे कार्य का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है और ईमानदारी से कार्य करने वालों को सम्मान प्राप्त होता है। अतः हमें हमेशा सच्चाई व ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए। घमंड से व्यक्ति का सिर नीचा होता है तथा विनम्रता से सिर झुकाने वाला व्यक्ति असम्मान की बुलंदी को छूता है। स्वयं अध्ययन में प्रश्न है, किसी ग्रामीण और शहरी व्यक्ति की दिनचर्या की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करें और आपस में चर्चा करो। तो ग्रामीण व्यक्ति, शहरी व्यक्ति। ग्रामीण व्यक्ति सुबह 5 बजे उठ जाता है, शहरी व्यक्ति 7 बजे उठ जाता है। ये सभी के लिए लागू नहीं है, कोई कोई चीजों में गलत भी हो सकता है, लेकिन ग्रामीण व्यक्ति है यह खेतों में काम करता है, शहरी व्यक्ति दफ्तर में बैठकर काम करता है। ग्रामीण व्यक्ति शारीरिक परिश्रम करता है और शहरी व्यक्ति मानसिक परिश्रम करता है। ग्रामीण व्यक्ति दाल रोटी या सब्जी खाता है और शहरी व्यक्ति पिज्जा बर्गर जैसी चीजें खाता है। ग्रामीण व्यक्ति रात को जल्दी सोता है और शहरी व्यक्ति रात को देर से सोता है। धन्यवाद दोस्तों, जो आप हमें इतना ज्यादा सपोर्ट करते इसलिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी इस वीडियो से फायदा हो सके। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और वो वीडियो कौन सा होना चाहिए, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।